बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी महबूब अहमद है, सदर अंजमन आड़तियाँ गला मंडी दीना। कल जो हमारे साथ वाक़या पेश आया गला मंडी में गंदम के सिलसिले में, दिल्ली इंतज़ामिया ने हमारी किसी किस्म की कोई बात नहीं सुनी। इसको अब इस 48 घंटे गुजर चुके हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं मियाँ अरुण साहब, सदर अंजमन सब्ज़ी फ्रूट ऑन, करियाना फरोश हाजी फ़ारूक साहब, मियाँ सजाद साहब, हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जावेद डार साहब, नायब सदर हैं साजिद हुसैन शाह साहब, बाकी तमाम तंजीमें जो दीन शहर की हैं जिन्होंने हमारे साथ रब्ता किया है बैठे हुए हैं। और एहतजाजन अगर हमारे साथ ये कोई इन्होंने किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ ना किया, ये जो हमारी गंदम 700 तोड़ा उठा के ले गए वापस ना की, तो हम कोई भी आदमी जो है ना इक़दाम उठाने के लिए तैयार है। सारे पूरे शहर को हम लॉकडाउन करेंगे और पूरे शहर के इंतज़ाम जो है ना अपनी एसोसिएशन उनके साथ हमारा रब्ता है। और पहला मरहला जो है हमने इसको किया है। इसके बाद अगर ये ना हुआ तो हम जो है ना अपना जो भी इक़दाम हुआ हम वो उठाएंगे। और इससे पहले गवर्नमेंट को ये पूरे पंजाब में हर जगह गंदम की कोई पाबंदी नहीं है, हर जगह से गंदम आ रही है, हर जगह गंदम फ़रोख्त हो रही है। उस के अलावा जो इन्होंने कहा है ना कि हमारे ये है वो, इसका कोई मसला नहीं। हमारे जो पंजाब के सदर हैं उसने भी आज डीसी साहब से रब्ता किया है। डीसी साहब इसी गल पे बज़िद हैं कि जनाब ये कानून ही नहीं है कि ये गंदम ख़रीद ही नहीं सकते। हम नहीं ख़रीदेंगे, गला मंडी वाले नहीं ख़रीदेंगे, कौन ख़रीदेगा? लोग पहले ही परेशान हैं कोरोना की वजह से, कोई आदमी घर से निकलता नहीं है। हम आगे बैठे हुए हैं इसलिए कि लोगों की खिदमत करें। और ये हमारे साथ ये सलूक हो रहा है कि हमारे जो 700 तोड़ा गला मंडी कल दीना से उठा के ले गए। और ये जो है इनको चाहिए कि हमारा जो माल है इसको वापस करें, और अगर नहीं है तो फिर जो भी होगा अल्लाह मालिक है। आपने शहर की जो बाकी कारोबारी तंजीमें हैं उनसे रब्ते किए? रब्ता कर रहे हैं, रब्ते में है इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं है। आइंदा का लाएअमल? आइंदा का लाएअमल यही है ना कि अगर कोई भी ये ना सुनेंगे तो फिर तो ये जो नेक्स्ट है जो आने एक नया पुराना आ गया हमारे लिए चीनी का, जो कि अभी हमें कहीं से मिली नहीं है, ना किसी शुगर मिल ने दी है ना ही और किसी। और हमारे जनाब इंतज़ामिया कह रही है कि आप 70 रुपये किलो बेचेंगे, जो कि इन करियाने वालों को और दूसरों को 80 रुपये पड़ती है, और वो कहते हैं 70 रुपये बेचो जी। वो बुरान आने वाला है। ये गंदम का बुरान जो है 1-2 दिन में तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि दीना शहर में एक गंदम का जो है ना किसी को दाना नहीं मिलेगा, है ही नहीं है। जो थी पड़ी वो उठा के ले गए। आप जो गंदम खरीद रहे थे किस के लिए खरीद रहे थे आप? साहब हमारी अब इधर मंगला रोड पे फ्लोर मिल है, हम मिल में बेचते हैं, वहाँ उसको क्रैशिंग करते हैं, आटा बेचते हैं। या उसको कोई पाबंदी नहीं कि फ्लोर मिल वालों के लिए गंदम नहीं खरीद सकते। उन्होंने हमें लेटर दिया हुआ है कि ये खरीद सकते हैं हमारी गंदम, हम खरीद के मिल में बेचते हैं। हमारे से तो जो इन्होंने स्टॉक उठाया ना इधर से 330 तोड़ा था, वो 150 तोड़ा हमने सुबह 120 तोड़ा बेचा था। वो कहते हैं वो भी हमने लेना है, 450 थैला। तो एहतजाज के बाद अगला कोई आपका कोई अदालती लाएअमल कुछ किस्म का भी तो है? वो तो वक्त करेंगे ना जी, अदालती भी है, वो भी चैलेंज चलेगा। बाकी जो भी हमारा एहतजाज होगा वो हम पूरे शहर के सारी तंजीमों के साथ राब्ते में हैं इंशाल्लाह। ये मैं कहना एक बुरान तो नहीं है ना, गन्नम वाला तो हो गया है जो हो गया, आगे आगे चीनी का है और उससे आगे और कहीं होंगे। लेकिन अभी जो है ना वो इनकी जो है ना कि जो ये कहेंगे वो होगा, वो काम नहीं होगा। चीफ जस्टिस वज़ीर आला से हमारा चीफ जस्टिस वज़ीर आला पंजाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा है कि हम गरीब दुकानदार रोज़ी कमाने के लिए बैठे हैं। ये हमारा जो कुछ उठा के ले जाएंगे तो हम लोग क्या किस कम करेंगे? सारे भाइयों ने थे जितने असी कल की हड़ताल की है कि गवर्नमेंट ने डीसी साहब और एसी साहब ने फूड अथॉरिटी को कम अज कम इतने 6 महकमे इतने साढ़े तक कल सवार होए कि सुबह तो लै गए रात 9 बजे थोड़ी कि जिस इलाके के सब तो बड़े डकैत असी हाँ। बराबर असी कीमतें खरीद रहे हैं और साड़ी फ्लोर मिल है मंगला रोड से अल फजल फ्लोर मिल है, वो वास्ते असी कणक खरीदने हैं और वो मिल असी भेज देने हैं।
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 450 ਥੈਲੇ ਇੱਥੋਂ ਚੁਕਾ ਲੈਣ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 75 ਥੈਲੇ, ਇੱਕ ਕੋਲ 158 ਥੈਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 500 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦਾ ਲਾਸ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਰਾਏ ਇਜਾਜ਼, ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਟੈਲੀਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਕਾੜਾ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਆਰ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਪਨ ਬੋਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਲਮ ਦਾ ਲਾਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਥੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਏਸੀ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਦੂਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੋਰਸ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਖਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਰੇਡ ਲਿਸਟਾਂ ਮਗਰ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਮਗਰ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਮੀਆਂ ਹਾरून ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੈਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੂਰੇ ਦਿਨੇ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ 500 ਥੈਲਾ, 450 ਥੈਲਾ, 500 ਰੁਪਏ ਮਣ, ਜਾਂ 600, 1400 ਕਿਤੇ 2000 ਕਿਤੇ 600 ਰੁਪਏ ਮਣ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਨੁਕਸਾਨ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। आपने कल से हड़ताल कर रखी है, तो इंतजामिया ने रब्ता कोई किसी ने रब्ता नहीं किया। गल्ला मंडी का काम है। एसी साहब ने दसिया, डीसी साहब ने दसिया कि गल्ला है साड़ा, साढ़े को गल्ला मंडी है, असी इत्थे ना खरीदेंगे, गल्ला कौन खरीदेगा, कौन लोगों को आवाम को देगा। लोग हुण कणक लोड़ते फिरदे ने, कित्थों देईए असी जी, साढ़े कोल है ही नहीं जिहड़ी ये चुक लै गए। तकरीबन कितने मन गंदम थी जो उठा के लेके आए? हर दसन लगे तो 683 तोड़ा 50 किलो का। ठीक है, 50 किलो जी हाँ, वो उठा के ले गए जी। तो आप आइंदा का आपका क्या लाएमल है, क्या करना चाहिए? आइंदा लाएमल यही है कि हम पूरे शहर की अंजमन बना रहे हैं। कल इंशाल्लाह या परसों हम वो फाइनल कर लेंगे। जो भी आइंदा हमारा लाएमल होगा वो हम पूरे दिने का करेंगे। अब गला मंडी या सब्ज़ी मंडी का नहीं होगा। इन्होंने कल कहा था कि हम भी कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा आपका माल जो आ रहा है सब्ज़ी फ्रूट होता है, तो उसमें तो वो आपकी मजबूरी है, लिहाजा हम आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। लेकिन नेक्स्ट अगर जो हमारे साथ यही इन्होंने रवैया हुआ तो पूरा दिन लॉकडाउन होगा। चाहे करियाने वाला को होगा, सेंट्री वाला होगा, गैस वाला होगा, कपड़े वाला होगा, हर एक जो है ना उसका तफद हम करेंगे, वो हमारा तफद करेंगे। तो इस सिलसिले में आपकी जो मरकजी निम्नत अजरान है हम वो बना रहे हैं ना, पहले है ही नहीं देने की, अभी बनाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप क्या मुतालबा करते हैं? आपसे क्या मुतालबा यही है कि हमारे साथ ये ज्यादती हुई है कि ये जो हमारी 683 तोड़े गंदम उठाई गई है, ये हमें वापस की जाए। क्योंकि गवर्नमेंट पंजाब ने खुद कहा है कि गंदम ले जाने पे कोई पाबंदी नहीं है। जब ले आने पे हमें पाबंदी नहीं है तो बेचने में क्या उसकी पाबंदी है? गवर्नमेंट कह रही है जी कि ले जाओ, जहाँ पर बाहर से मंगा लो गंदम, और मकामी हमारी इंतज़ामिया जो कहती है जी कि आप गंदम बेच नहीं सकते, आप ख़रीद नहीं सकते। ख़रीद सकते हैं, ये हम फ्लोर मिल के लिए ख़रीद रहे थे। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं फ्लोर मिल के लिए हमारी ज़ाती है वहाँ बेच देता हूँ। उन्होंने कहा जी बेचो, जो मर्ज़ी करो। इन्होंने इधर से जब गिनती की है ना 330 तोड़ा हुआ है, जो सुबह पहले हमने भेज दिया वो कहते हैं वो भी लेने हैं, उस हिसाब से 450 तोड़ा बना है। ठीक है जी हाँ। तो ये गंदम खरीदने के लिए आपके कोई बाहर गाँव में कुछ एजेंट वगैरह होते हैं या किस तरह? हर लोग गांव से देहातों से ना ज़मींदार आदमी हैं, वो किसी के पास 100 मन है, किसी का 50 मन है, वो लेके यहाँ आ जाते हैं। गला मंडी का मतलब और क्या है? ये गला मंडी वालों ने बाजरा या गंदम या मक्क या ये जिन्स है जो खरीदनी नहीं इलाके की, तो कौन खरीदेगा? ठीक है, वो हम खरीद लेते हैं, वो कहते हैं जी ये जुर्म है। सही है जी, जो कि पूरे पंजाब में हो रहा है, हर जगह पे गंदम की ओपन बोली हो रही है, हर मंडी में।
गवर्नमेंट का जो रेट है वो 1400 रुपये है, ओपन मार्केट में अभी 1900, 1850, 1900 रुपये में बिक रही है उधर। ठीक है, हमारी तो जिले इंतजामिया जेलम की ये कहती है कि ये जिला बंदी है, एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकती। सर ये मेरे पास है कि गवर्नमेंट पंजाब का लेटर है कि पूरे पाकिस्तान में जहाँ ले जाओ कोई पाबंदी नहीं है। 8 जगह से इन्होंने चेक पोस्टें उठा ली हैं, कोई किसी किस्म का परमिट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बगैर परमिट से गंदम सारी आ रही है। इंतज़ामिया तो कह रही है ना कि मैं परमिट, ये परमिट पे है, वो कल DC साहब भी कह रहे थे कि परमिट पे आ रही है, परमिट पे आ रही है। 3 या 4 दिन जो है ना, वो शुरू में जब ये ऐलान नहीं किया वज़ीर आज़म साहब ने, उससे पहले जो थी वो परमिट पे आ रही थी, उसके बाद अब ओपन गंदम आ रही है। आप रहीम यार खान से ले लें, रियासत बावल नगर से ले लें, फोटाबाद से ले लें, शेखुपुरा से ले लें, हर जगह से आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम मियाँ मोहम्मद हारून है जी। मैं सदर हूँ सब्ज़ी व फ्रूट मंडी अंजमन आड़तियान दीना का। तो जैसे चो साहब ने फरमाया कि इंतज़ामिया हमारे साथ, पूरे दीना वालों के साथ, झेलम की कोई खसूसी कोई इंतज़ामिया अलग से ही आ गई है, जो किसी बात को मानने को तैयार नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के किसी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी को जारी कर रहे हैं कि हमारा तो ये कानून है। ये गला मंडी वालों के साथ जो ज़्यादती हुई है, हमारा सब्ज़ी मंडी वालों के साथ अक्सर ज़्यादती रहती है। ये रेट देने में जो है ये अपनी तरफ से ही रेट देते हैं, ना इनको मंडियों के कोई तरीक़ाकार का पता है। ये हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इनको यहाँ पे मुतय्यन किया कि लोगों की खिदमत के लिए। ये हमारे ऊपर अज़ाब बन गए हैं, अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चला रहे हैं, अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ कर रहे हैं। तो हम इस बात के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ हैं कि जैसे चो साहब से ज़्यादती हुई, चीनी वालों के साथ ज़्यादती हो रही है। किराना वालों को जब जी चाहता है, जहाँ पे आते हैं सब्ज़ी वालों को पकड़ लिया, किराना वालों को, इनके ऊपर जुर्माने डाल दिए, पर्चे, गरीबों के चूल्हे बुझे हुए हैं। तो कितना परेशान किया हुआ है इन हज़रात ने। तो हमारी दरख्वास्त है वज़ीर आला साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला साहब से कि ये लोग हुकूमत को नाकाम करने की कोशिश के ऊपर है। तो आप लोग जो हैं, अब हम आप लोगों के साथ हैं, ये अवाम आपकी अवाम है। तो आपसे दरख्वास्त है कि इन लोगों के ऊपर कोई बात पुरस करे। हम तो अवाम की खिदमत के लिए यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के ये अजीज़ व अकारब है, रिश्तेदार हैं, हमारे शहर वाले, मोहल्ले वाले, हमारे मुल्क वाले, ये सब एक दूसरे के लिए हैं। ये लोग भत्ते भी हमसे लेते हैं। इससे पहले जो AC आया उस पूरे दीने को लूट के चला गया, हर दीने की हर तंजीम से पैसा, उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई ट्रांसफ़र के अलावा। अब जो भी आ रहा है इंतज़ामिया जो है यहाँ पे, जो इसका रिश्वत का बाज़ार गर्म है, कोई पूछने को तैयार नहीं है। तो खुदारा हमारी दरख्वास्त है कि हुकूमत जो है इसके ऊपर भी तवज्जो दे कि अगर ये मंडियां बंद हो गई, तजारती मराकज़ बंद हो गए, तो कौन रिलीफ देगा आवाम को, कहाँ से चीज़ें आएंगी। तो इसलिए दरख्वास्त है कि हम इंशाअल्लाह चो साहब के साथ और गला मंडी के साथ जो है भरपूर इनके साथ हैं। और जैसे ही अभी 48 घंटे गुजर गए हैं इस वाक़े को, तकरीबन 24 घंटे गुजर गए हैं, अगला दिन फिर शुरू होने वाला है। किसी को परवाह ही नहीं है कि गला मंडी बंद है। इनसे पूछे भी आपको क्या मसला है? तो अगर ऐसा हुआ तो हम तो सब्ज़ी मंडी बंद करने को तैयार हैं, करियाने वाले करियाना बंद करने को तैयार हैं, पूरा शहर लॉकडाउन हो जाएगा। फिर ये कहेंगे कि ये पता नहीं ये ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं या क्या है। तो आके हक़ाइक़ के ऊपर बात की जाए ना, जो हक़ाइक़ है उसके ऊपर बात करेंगे तो इंशाअल्लाह सबको पता चल जाएगा कि चोर कौन है और उचक्का कौन है। बहुत शुक्रिया। मैं हाजी फ़ारूक करियाना सदर अंजमन परचून फरोश दीना का सदर हूँ। जो कल वाक़या हुआ है चौधरी साहब के साथ, वो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है। गंदम यहाँ से उठा कर ले गए हैं। तो हमारा मसला चीनी वाला था, 80 रुपये लेकर 70 रुपये दुकानदार कैसे बेचें? हम 70 रुपये नहीं बेच सकते, हमें 70 रुपये दें, हम 70 रुपये बेचेंगे। बाकी जो मसला इन्होंने ख़रीदी है गंदम, गांव से आती है, वो किधर लेकर जाएं? गला मंडी में आएगी, गला मंडी में देनी है। तो इन्होंने आगे फिर बेचनी तो नहीं है, मिल में बेचानी है। तो इनके साथ बहुत ज़्यादती, हम इनके साथ हैं।